हेलो बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई उड़ाई हो रही है ना। आज मैं आप लोग के सामने रघुवीर सहाय द्वारा लिखित अधिनायक कविता लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं उनका कवि परिचय देती हूँ। रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में था और उनके पिता हरदेव सहाय हैं जो कि एक शिक्षक थे। उनकी शिक्षा एमए अंग्रेजी लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हुई थी। उनकी विशेष अभिरुचि संगीत सुनना और फिल्में देखना था। लोग भूल गए में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था और उनकी कृतियाँ दूसरे सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरोध में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, जो आदमी हम बना रहे हैं, दिल्ली मेरा प्रदेश, लिखने का कारण, उबे हुए सुखी वे और नहीं, जो मारे जाएंगे, अर्थात यथास्थिति नहीं। इसके अतिरिक्त अनुवाद कार्य भी उन्होंने किया। रघुवीर सहाय छठे दशक के प्रारंभ में ही आज्ञे द्वारा संपादित प्रयोगवादी संकलन दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में सामने आए। आज्ञे के सप्तक और प्रयोगवाद की सबसे बड़ी भूमिका यह है कि छायावादी आदि पिछले काव्य आंदोलनों के बचे खुचे प्रभाव और संस्कारों से नए प्रयोगों द्वारा पूरी तरह मुक्त होकर कविता को अग्रगति और विकास के लिए नई रचना भूमि, नई भाषा, मुहावरा और रचना तंत्र की उद्भावना की शुरुआत हुई और सप्तकों और प्रयोगों के द्वारा वास्तविक अर्थों में समवेत रूप से नई कविता की पीठिका रची जा सकी तथा नए साहित्य चिंतन रचना उपक्रम की प्रस्तावना की जा सकी। रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि समाज में रहते हुए मैं दाढ़ी बढ़ाकर नहीं घूमता, कपड़े इस तरह के नहीं पहनता कि लोग कह उठे वह देखो कवि आया, और बात इस तरह से नहीं करता कि लोग परे हटकर अदब से बैठे, पर बात इस तरह ज़रूर करता हूँ कि सिर्फ वे ही लोग दोबारा मिलना चाहे जो निर्भय हैं और बिना अकारण आदर दिखाए या अकारण आदर मांगे दोबारा मिल सकते हैं। यहाँ इस कविता में रघुवीर सहाय आत्महत्या के विरोध में संघर्ष से लिए हैं और यह एक व्यंग कविता है जो कि ऐसी व्यंग कविता है जिसमें हास्य नहीं है। आज़ादी के बाद के सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण तिक्त कटाक्ष है। राष्ट्रीय गान में निहित अधिनायक शब्द को लेकर यह व्यंग्यात्मक कटाक्ष है। आज़ादी हासिल होने के इतने वर्षों के बाद भी आम आदमी की हालत में कोई बदलाव नहीं आया। कविता में हरचना इस आदमी का प्रतिनिधि है। वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है जो अपनी आर्थिक सामाजिक हालत के विपरीत औपचारिकता व सरकारी स्कूल में पढ़ता है। राष्ट्रीय त्यौहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में वह फटा सुथना पहने वही राष्ट्रगान दोहराता है जिसमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी न जाने किस अधिनायक का गुणगान किया गया है। सत्ताधारी वर्ग के बदले एवं जनतांत्रिक संविधान से चलती इस व्यवस्था में भी राजसी ठाट बाट वाले भड़कीले रोब दाब के साथ इस जलसे में शिरकत कर अपना गुणगान अधिनायक के रूप में करवाया जा रहा है। कविता में निहितार्थ ध्वनि यह है मानो इस सत्ताधारी वर्ग की प्रच्छन्न लालसा को सचमुच अधिनायक अर्थात तानाशाह बनने की पुष्टि की गई है। अब मैं कविता को थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगी और उसका अर्थ बताऊंगी। राष्ट्रगीत में भला कौन वह
भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने, जिसका गुण हर चना गाता है। इस पंक्ति में कवि रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि पता नहीं राष्ट्रीय गीत में वह भाग्य विधाता कौन है, जिसका गुणगान फटा सुथन्ना पहने हर चना गाता है। यहाँ हर चना वही गरीब लड़का है जो जो कि फटा पैंट पहनकर उस राष्ट्रगीत का गुणगान करते रहता है। मखमल टमटम बल्लम तुरही, पगड़ी छत्र चवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। इस कविता पंक्ति में कवि कहते हैं कि मखमल के वस्त्र धारण किए हुए, टमटम पर सवार किए हुए, बल्लम तुरी यादि राजसी प्रतीकों के साथ सिर पर पगड़ी धारण किए हुए और सिर के ऊपर छाता लगाकर जिसके आगे पीछे चलने वाले लोग चौहर में आगे पीछे करते रहते हैं और उनकी स्वागत में तोपे के द्वारा सलामी दी जाती है और ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं और उनका जय जयकार और गुणगान कराया जाता है। आखिर ये सब अधिनायक नेता कौन है? ये यहाँ पे कवि ने उन्हें सत्ताधारी वर्ग के रूप में व्यंग किया है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि राष्ट्रीय त्योहारों पर सभी दिशाओं में जनता नंगे पांव आती है और गरीबी के कारण कंकाल की तरह प्रतीत होती है। गरीबी के कारण वे अपनी कमाई का अधिकतर हिस्सा जनप्रतिनिधियों द्वारा हड़प लिया जाता है और उनके अधिकारों को हड़प कर खुद नेता लोग अपना मेडल बना लेते हैं और उन्हीं से उनका गुणगान करवाते हैं और झंडे और जुलूस लगाते हैं। तो कवि पूछते हैं कि आखिर ये तमगे लगाने वाला कौन है? यह आखिर एक कौन है जो इन सभी पर राज कर रहा है? बार बार यह कवि कहकर उन सत्ताधारी वर्गों पर व्यंग करते हैं। कौन कौन है वह जनगण मन, अधिनायक वह महाभाली, डरा हुआ मन बेमन, जिसका बजा रोज बजाता है। इसमें कवि कहते हैं कि इस लोकतांत्रिक देश में वह महाबली कौन है जो कि आम जनता पर अपना अधिकार जमाए हुए हैं और उस गरीब लोग को न चाहते हुए मन विवश होकर उनका गुणगान करना पड़ता है। आखिर वह महाबली जो मध्यम वर्ग पर अत्याचार करता है, डरा सहमा रहता है, आखिर वह अधिनायक कौन है? वह महाबली कौन है? इस तरह कवि सत्ताधारी वर्ग पर व्यंग करते हुए, कटाक्ष करते हुए कविता को समाप्त कर देते हैं।